तुमने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी सी बनी रहती है। कभी ऐसा लगा कि सब ठीक है, फिर भी भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी है, जैसे कुछ छूट गया हो। अजीब बात है, इंसान बचपन से लेकर आखिरी सांस तक एक ही चीज के पीछे भागता है, आनंद, खुशी, शांति। लेकिन जितना ज्यादा वह इसे पकड़ने की कोशिश करता है, उतनी ही ये उससे दूर होती चली जाती है। तुम भी शायद यही कर रहे हो। सोचते हो, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी तब मैं आनंद में रहूंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जरा पीछे मुड़कर देखो। जो चीजें तुमने चाही थीं, क्या वो सब मिलने के बाद तुम पूरी तरह संतुष्ट हो गए, या फिर हर बार कुछ नया पाने की भूख पैदा हो गई? ये दौड़ कभी खत्म क्यों नहीं होती? तुम सोचते हो कि समस्या बाहर है, हालात में, लोगों में, किस्मत में। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा कि शायद गलती देखने के तरीके में ही हो? क्योंकि अगर आनंद बाहर होता तो जिसे भी वो चीज़ मिलती वो हमेशा के लिए खुश हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं। लोग सब कुछ पाने के बाद भी खाली क्यों महसूस करते हैं? क्या आनंद सच में कोई चीज़ है जिसे पाया जा सकता है, या ये कुछ और है जिसे तुम गलत तरीके से खोज रहे हो? जरा एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुमने कभी ऐसा क्षण जिया है जब बिना किसी कारण के तुम खुश थे? ना कोई उपलब्धि, ना कोई वजह, बस एक सहज सी खुशी। अगर हाँ, तो वो कहाँ से आई थी? क्योंकि उस समय ना तो तुमने कुछ पाया था, ना ही कुछ हासिल किया था, फिर भी आनंद था। तो फिर ये कैसी पहेली है? एक तरफ तुम सोचते हो कि आनंद पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ वो बिना कुछ किए भी आ सकता है। यही से असली रहस्य शुरू होता है। शायद आनंद कोई मंजिल नहीं है, शायद ये कोई उपलब्धि नहीं है, शायद ये कुछ ऐसा है जो हमेशा तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने उसे कभी पहचाना नहीं। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर तुम उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? क्या तुम्हारे और उस आनंद के बीच कुछ खड़ा है, कोई दीवार जो तुम्हें उससे अलग कर रही है? और अगर वो दीवार है, तो वो किसने बनाई? तुमने, या तुम्हें किसी ने सिखा दी? यही वो सवाल है जहां से यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक सवाल सही नहीं होगा, जवाब कभी नहीं मिलेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि आनंद कैसे पाया जाए, सवाल ये है, अगर आनंद पहले से ही मौजूद है तो तुम उससे दूर क्यों हो? तुम उस दीवार को खोजने निकले हो, लेकिन अजीब बात है, वह कहीं बाहर दिखाई नहीं देती। न कोई ठोस रूप, न कोई आकार। फिर भी उसका असर इतना गहरा है कि तुम आनंद से कटे हुए महसूस करते हो। धीरे धीरे समझ में आता है कि यह दीवार किसी पत्थर या ईंट की नहीं है। यह बनी है तुम्हारी धारणाओं से, तुम्हारी मान्यताओं से, उन कहानियों से जो तुम्हें बचपन से सुनाई गई। तुम्हें सिखाया गया, खुशी मेहनत के बाद मिलती है। पहले कुछ बनो, फिर आनंद अपने आप आएगा। दूसरों से आगे निकलो, तभी संतोष मिलेगा। और तुमने इन बातों को सच मान लिया, बिना कभी परखे। यहीं से एक दौड़ शुरू हो गई, खुद को साबित करने की, कुछ हासिल करने की, किसी और जैसा बनने की। लेकिन इस दौड़ में एक बहुत सूक्ष्म चालाकी छिपी है। तुम हर बार सोचते हो कि अगला कदम तुम्हें आनंद के करीब ले जाएगा, पर हर नया कदम तुम्हें और दूर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि तुमने आनंद को एक भविष्य बना दिया है, और भविष्य कभी आता नहीं। वह हमेशा एक कल्पना बना रहता है। कल जब ये होगा, आगे जब वो मिलेगा, और इस कल के पीछे भागते भागते तुम आज को खो देते हो। जरा गौर करो, जब तुम कहते हो मैं खुश हो जाऊंगा, तो उसके पीछे एक मान्यता छिपी है कि मैं अभी खुश नहीं हूं। यही मान्यता सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब तक तुम खुद को अधूरा मानते रहोगे, तब तक हर कोशिश उसी अधूरेपन को और गहरा करती जाएगी। फिर तुम तुलना करने लगते हो, किसी और के पास क्या है, वो कितना आगे है, उसकी जिंदगी कितनी बेहतर है। और इस तुलना में तुम्हारा आनंद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम सोचते हो, जब मैं उसके जैसा बन जाऊंगा
तब मैं भी खुश रहूंगा। लेकिन तुम भूल जाते हो कि वह भी किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। यह एक अंतहीन चक्र है और इस चक्र में सबसे बड़ी विडंबना यह है, तुम आनंद के लिए जो भी कर रहे हो वही तुम्हें उससे दूर ले जा रहा है, क्योंकि आनंद कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम जोड़ सको और न ही यह कोई लक्ष्य है जिसे तुम हासिल कर सको। यह कुछ ऐसा है जो पहले से मौजूद है लेकिन तुम्हारी मान्यताओं की धूल में ढक गया है। तुमने कभी देखा है जब दर्पण पर धूल जम जाती है तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दर्पण गायब हो गया है। बस धूल हटानी है और सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि तुम दर्पण को साफ करने की बजाय नई नई तस्वीरें बनाने में लगे हो। तुम सोचते हो कि अगर तस्वीर सुंदर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्पण गंदा ही रह जाता है। तो अब सवाल थोड़ा बदलता है, अगर आनंद कहीं जाना नहीं है और नहीं कुछ पाना है तो क्या यह सिर्फ एक परत हटाने की बात है? क्या यह संभव है कि जो कुछ तुमने अब तक सीखा है वही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गया हो? और अगर ऐसा है तो क्या तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? यहीं से यात्रा और गहरी होने वाली है। तैयार होना एक बात है और सच में देख पाना बिल्कुल दूसरी, क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ने की बात करते हो भीतर कुछ तुरंत विरोध करने लगता है। वह कहता है, अगर मैं यह सब छोड़ दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? और यही आवाज़ बहुत गहराई से तुम्हें पकड़ कर रखती है। यह आवाज़ कौन है? ध्यान से देखो, यह तुम्हारा असली स्वर नहीं है। यह तुम्हारा मन है, विचारों का एक निरंतर बहाव जो कभी रुकता नहीं। मन का काम है चलते रहना। वह हर चीज़ को पकड़ना चाहता है, हर अनुभव को नाम देना चाहता है, हर पल को समझने की कोशिश करता है। लेकिन इसी कोशिश में वह तुम्हें अनुभव से दूर ले जाता है। जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो तो क्या होता है? पहले एक पल के लिए तुम बस देखते हो बिना किसी शब्द के। वह क्षण शुद्ध होता है, शांत, गहरा। लेकिन अगले ही पल मन बोल उठता है, वाह कितना सुंदर है। और उसी क्षण कुछ टूट जाता है, क्योंकि अब तुम देखने वाले नहीं रहे, तुम सोचने वाले बन गए। यही अंतर है अनुभव और विचार के बीच। अनुभव हमेशा वर्तमान में होता है और विचार हमेशा या तो अतीत से आता है या भविष्य में भागता है। मन कभी अभी में टिक नहीं सकता। उसे या तो पुरानी यादों में घूमना है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खो जाना है। और जब तुम मन के साथ बहते हो तो तुम भी उसी दिशा में खिंच जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो, लेकिन असल में तुम सोच रहे हो। और सोचने में आनंद नहीं होता, वो सिर्फ विश्लेषण है, तुलना है, निर्णय है। यही कारण है कि जब तुम अकेले होते हो तो अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और मन पूरी ताकत से सक्रिय हो जाता है। वह तुम्हें अतीत की गलतियों की याद दिलाता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है और तुम उस जाल में फंस जाते हो बिना यह समझे कि यह जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। क्या तुमने कभी यह देखा है कि विचार अपने आप आते हैं, तुम उन्हें बुलाते नहीं, फिर भी वे आ जाते हैं, और जब वे आ जाते हैं तो तुम उन्हें सच मान लेते हो। यही सबसे सूक्ष्म बंधन है। तुम्हारा मन तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। लेकिन क्या यह सच है? अगर तुम कुछ पल के लिए विचारों को आते जाते हुए देखो तो तुम्हें एक अजीब सी दूरी महसूस होगी, जैसे कोई और है जो इन विचारों को देख रहा है। वह देखने वाला शांत है, स्थिर है, बिना किसी हलचल के। और जैसे ही तुम उस देखने वाले के करीब आते हो, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। विचार आते हैं लेकिन अब वे तुम्हें खींच नहीं पाते। यहीं एक नया दरवाजा खुलता है, क्योंकि पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम मन नहीं हो। और अगर तुम मन नहीं हो तो वह बेचैनी, वह असंतोष, वह भागदौड़, वह सब भी तुम नहीं हो। तो फिर असली तुम कौन हो? और अगर तुम उस देखने वाले में टिक जाओ तो क्या होगा? क्या तब भी आनंद को खोजने की जरूरत पड़ेगी या वह अपने आप प्रकट हो जाएगा?
जब यह देखना थोड़ा सा भी स्पष्ट होता है कि तुम विचार नहीं हो, तब एक नया आयाम खुलने लगता है। अब सवाल कौन हूं मैं से थोड़ा हटकर कैसे रहूं मैं बदल जाता है, क्योंकि पहचान की झलक मिलते ही जीने का ढंग भी बदलने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि अब कुछ करने की जल्दी नहीं है, बस देखने की गहराई बढ़ानी है। और यही वह मोड़ है जहां अभी पहली बार सच में दिखाई देता है। अब तक अभी एक शब्द था, अब यह एक जीवंत अनुभव बन सकता है। जरा इस क्षण पर ध्यान दो। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। तुम इसे कर नहीं रहे, यह अपने आप हो रहा है। अगर तुम बस इसे देखो बिना बदलने की कोशिश किए, तो एक शांत लय महसूस होगी। वही लय जो हमेशा से थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम चलते हो, लेकिन क्या कभी तुमने चलने को महसूस किया है? पैर जमीन को छूते हैं, एक हल्की सी कंपन पूरे शरीर में फैलती है। यह सब हो रहा है हर पल, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और भटका रहता है। अब कोशिश नहीं करनी, बस जो हो रहा है उसे होने देना है और देखना है। जब तुम सुनते हो तो क्या सच में सुनते हो, या तुम्हारा मन तुरंत अर्थ निकालने में लग जाता है? अगर कुछ पल के लिए अर्थ निकालना रुक जाए तो सिर्फ ध्वनि बचेगी, कच्ची, बिना किसी लेबल के। और उस कच्चेपन में एक अजीब सी ताजगी है। यही ताजगी अभी का स्वाद है। तुम किसी पेड़ को देखते हो तो क्या तुम सच में उसे देखते हो, या सिर्फ पेड़ शब्द को पहचानते हो? अगर शब्द हट जाए तो रंग, आकार, रोशनी, सब कुछ नया हो जाता है, जैसे पहली बार देख रहे हो। यही देखना, यही सुनना, यही महसूस करना धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ अपने आप घट रहा है। तुम्हें सिर्फ उसमें शामिल होना है, बिना किसी दूरी के। और जैसे जैसे यह शामिल होना गहरा होता है, एक हल्कापन आने लगता है। कोई बोझ नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस एक सहज बहाव। यहाँ पर तुम कुछ पा नहीं रहे, बल्कि जो अनावश्यक था वह गिरता जा रहा है। और जितना गिरता है उतना ही भीतर जगह बनती है। इस जगह में शांति है, लेकिन यह स्थिर नहीं, जीवंत है। जैसे कोई संगीत जो बिना रुके बज रहा है। अब तुम समझने लगते हो कि अभी कोई साधारण क्षण नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जहां से गुजरकर तुम खुद से मिल सकते हो, लेकिन यह द्वार हमेशा खुला रहता है। फिर भी तुम उसे अनदेखा कर देते हो। क्यों? क्योंकि मन हमेशा कहीं और जाना चाहता है। लेकिन अगर तुम रुक जाओ सिर्फ एक पल के लिए पूरी तरह, तो क्या यह संभव है कि तुम उसी द्वार पर खड़े हो जाओ जहां से सब कुछ बदल जाता है? जैसे ही तुम उस द्वार पर ठहरने लगते हो, एक और सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। अब बात सिर्फ अनुभव की नहीं रहती, बल्कि जीने के पूरे ढंग की हो जाती है। तुम पाते हो कि पहले तुम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहते थे, और इसी खींचतान में भीतर तनाव पैदा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे एक समझ उभरती है, जीवन को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पर जरा ध्यान से देखो, क्या सच में तुम हर चीज को नियंत्रित कर सकते हो? दिल की धड़कन, सांसों की गति, भावनाओं का उठना और गिरना, ये सब अपने आप हो रहा है। तो फिर तुम किस चीज को पकड़ कर बैठे हो? यही एक नया मोड़ आता है। तुम्हें पहली बार छोड़ने का स्वाद मिलता है। छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। जब कोई भावना उठती है, क्रोध, डर, उदासी, पहले तुम उसे बदलना चाहते थे, दबाना चाहते थे, या उससे लड़ते थे। लेकिन अब तुम उसे देखते हो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। न उसे रोकना है, न उसे पकड़ना है। और आश्चर्य की बात यह है, जितना तुम उसे स्वीकार करते हो उतनी जल्दी वह बदल जाती है, क्योंकि विरोध ही उसे टिकाए रखता था। अब तुम्हारे भीतर एक जगह बनती है जहां हर अनुभव आ सकता है और जा सकता है, और इस जगह में कोई टकराव नहीं है। यहीं से जीवन का रंग बदलने लगता है।
अब तुम किसी खुशी को पकड़कर नहीं बैठते और न ही किसी दुख से भागते हो, दोनों को समान रूप से देखते हो और इसी समानता में एक गहरा संतुलन जन्म लेता है। अब आनंद कोई खास घटना नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे तुम्हारे होने का हिस्सा बन जाता है। तुम चलते हो तो हल्केपन के साथ, बोलते हो तो स्पष्टता के साथ, चुप रहते हो तो भी पूर्णता के साथ। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रवाह है जो खुद ब खुद प्रकट होता है। अब तुम समझने लगते हो कि बदलाव करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ देखने की जरूरत थी और देखने ने सब बदल दिया। तुम्हारे रिश्ते भी अब अलग हो जाते हैं क्योंकि अब तुम अपेक्षा से नहीं बल्कि समझ से जुड़ते हो। तुम्हारा काम भी अब बोझ नहीं लगता क्योंकि उसमें कोई साबित करने की चाह नहीं बचती। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है और इसी बदलाव में एक गहरी स्वतंत्रता छिपी है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं कैसे जीऊं, बल्कि यह कि क्या मैं हर पल को वैसे ही रहने दे सकता हूं जैसा वह है। क्योंकि जैसे ही तुम उसे रहने देते हो, कुछ अनकहा, अनदेखा भीतर खिलने लगता है और शायद यही वह बिंदु है जहां जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। जब जीवन एक उत्सव की तरह महसूस होने लगता है, तब भी यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि और सूक्ष्म हो जाती है। क्योंकि अब जो शेष है वह कोई अनुभव नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व की गहराई है। तुमने देखा, समझा, स्वीकार किया और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ धीरे धीरे विलीन हो गया। वह मैं जो हमेशा बीच में खड़ा रहता था, अब जो बचता है वह कोई पहचान नहीं है, न कोई नाम, न कोई कहानी, बस एक मौन उपस्थिति। यह मौन खालीपन नहीं है, यह एक जीवंत शांति है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब तुम्हें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं और न ही कुछ हटाने की, क्योंकि जो भी आता है उसी में पूर्णता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तक तुम जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीवन समझने की चीज नहीं है, जीने की भी नहीं। यह तो बस होने की अवस्था है और होना कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। यहीं पर सारी खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। न कोई मंजिल बचती है, न कोई रास्ता, क्योंकि जिसको पाना था वह हमेशा से यहीं था। तुम्हें सिर्फ उसकी ओर देखना था और अब देखना भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। इस एकत्व में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, बस एक सहज बहाव है जिसमें जीवन अपने आप घटित हो रहा है। अब तुम अलग से कुछ कर नहीं रहे, तुम्हारे माध्यम से सब कुछ हो रहा है और इस होने में एक गहरी स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, किसी तक पहुंचना नहीं, किसी से बेहतर बनना नहीं। तुम वैसे ही पूर्ण हो जैसे तुम हो और यही समझ सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब अगर तुम हंसते हो तो उसमें कोई कारण नहीं, अगर तुम चुप रहते हो तो उसमें कोई कमी नहीं। हर क्षण अपने आप में संपूर्ण है। यहीं पर एक सूक्ष्म सा बिंदु आता है जहां शब्द भी अर्थ खोने लगते हैं, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है उसे कहा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। और जब इसे जी लिया जाता है तो कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जानने वाला ही अब नहीं रहा। यहीं पर एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें कोई प्रयास नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई चाह नहीं। और इसी मौन में जीवन पहली बार पूरी तरह प्रकट होता है। अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बहने देते हो और इस बहाव में तुम भी बह जाते हो। धीरे धीरे सब कुछ थम जाता है और उसी ठहराव में एक अनकही सच्चाई उजागर होती है कि तुम कभी भी आनंद से अलग थे ही नहीं, बस तुम चलते रहे और वह हमेशा यहीं ठहरा रहा। अब जब तुम भी ठहर गए हो तो क्या कुछ बाकी बचता है?